था शिव का बनना, शिव का शिष्य बनना। तो शिव के लोग न होंगे, ये मेरे लोग कैसे हो गए? इसका अर्थ है कि मैंने शुरुआत में ही गलत भावना से ये काम किया है। मैंने महादेव के लिए महादेव का काम नहीं किया। जिसने भी, जो भी ऐसा करते हैं, उन्होंने शुरू से ही सोच लिया था कि हमको अपना आदमी बनाना है। हम लोग को कहाँ फर्क पड़ रहा, आप आए तो बहुत अच्छा, हम भी तो महादेव के लिए आए थे, फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाइएगा। कोई ना भी आया तो भी कोई बात नहीं, महादेव उस पे भी दया करे, उस पे भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाएं, उनके दया की बारिश हर व्यक्ति पे हो। हम शिव के शिष्य हैं, हम किसी का अशुभ नहीं सोच सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, चाहे वो आपके साथ चले या ना चले। कभी शिव के शिष्यों को किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो शिव का शिष्य है और अगर उसने सोच लिया तो ऐसा घटित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे गाली दे सकते हैं, हम लोगों को नहीं देना चाहिए। दूसरा आरोप लगा सकता है, हम लोगों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि हम शिव के शिष्य हैं, भले वो जाने ना जाने। एक जिज्ञासा है, गुरु बहनों का कहना है कि दीदी, हम लोगों ने दीदी नीलम आनंद जी को तो देखा नहीं है। 2005 में दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी, आप उनके साथ और साहब श्री के साथ गुजारे हुए अपना कुछ अनुभव सुनाइए। बाप रे बाप, दीदी से अनुभव पूछ रहे, एक अपना कुछ अनुभव बताइए कि आपने क्या अनुभव किया साहब और दीदी को। देखिए, दीदी नीलम आनंद 2005 में 17 जून को शिवलीन हो गई। आज से कितने वर्ष पहले? साहब 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हो गए और आज भी दीदी और साहब हम लोगों के साथ उसी तरह है, जरा भी कम नहीं हुआ है, रफ्तार और बढ़ गई है, नजदीकी और बढ़ गई है। शरीर में रहते जो थोड़ी दूरी भी थी वो भी अब खत्म हो गई है। आपने जानना चाहा है, आपने पूछा है दीदी नीलम आनंद जी के बारे में। 27 जुलाई 1952 को झारखंड में एक जिला है पलामू, वहां के मनातूगढ़ में दीदी माँ का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ। महुआर जगदीश्वर जीत सिंह की बेटी एक राज परिवार जैसा जीवन वो जी रही थी और जब उनका बचपन अब यौवन की तरफ गया तो उनकी शादी हुई साहब हैदरानंद जी से 22 मई सन 1972 को। 22 मई सन 1972 में साहब और दीदी जीवन संगिनी बने मनातूगढ़ में। और ये वो समय था जब साहब शमशान साधना किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन के 12 वर्ष के बाद से 12वें वर्ष के बाद ही लगातार शमशान कब्रिस्तान साधना, कुंडलनी जागरण, योग, तंत्र, मंत्र, यंत्र, जितनी तरह की विधाएं होती हैं सबको आजमा लिया था। परंतु जब उनका विवाह हुआ मां नीलम आनंद से, तो मां ने देखा कि मेरे पति एक तरफ साहब कानून की पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ वो शमशान साधना कर रहे थे। तुलना नहीं है, विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं शिव। इसी तरह उनके जीवन को भी देखते हैं हम लोग तो अनमिल आखर जैसा है, विसंगतियों में ही संगति की स्थापना है। उन्होंने शमशान साधना भी जाना जारी रखा और साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई भी करना जारी रखा। सन 1974 में जब साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया, आरा के गांगी नामक स्मशान में जब वो बैठे थे अर्धरात्रि में, और अर्धरात्रि में उनके मन में ये आवाज गूंजी थी कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। 1974 के बाद लगातार 1981 तक
जब तक कि साहब बीच में डिप्टी कलेक्टर हुए, बिहार प्रशासनिक पद पे पदाधिकारी हुए और पाटन में उनकी पोस्टिंग हुई। पाटन में बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं हुई। मां नीलम आनंद जी के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उन सारे चमत्कारों की घटनाओं को जो घटित हो रहे थे उसमें उनकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, क्योंकि स्वयं भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद के लिए कुछ भी कहना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा साबित करता है। उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहे कोई तो कह नहीं सकता, उसके शब्द कम पड़ जाएंगे और उनकी ममता बहुत भारी पड़ जाती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ की ममता शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। माँ जो ममता बरसाती है वो ममता ही बरसाती रही। स्वयं उनके शक्ति या उनके आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका आकलन कोई करना चाहे तो जगत का लोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनके मन से या उनकी बात से क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। उन्होंने जो कहा सो घटित हो गया, जो चाहा सो हुआ। उन्होंने कहा था एक दिन जब 13 लोग थे मात्र, शिव गुरु महोत्सव पहला 13 व्यक्ति, और उस दिन साहब ने कहा था कि आज जो 13 लोग हैं एक दिन 13 करोड़ होंगे। मां नीलम आनंद जी ने कहा था कि आज जो शिव शिष्यता है एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं होगा, देखने वाले गिर जाएंगे, मंजिल इतनी बड़ी होगी, इमारत इतनी बुलंद होगी, शिव की शिष्यता इतनी व्यापक होगी। सोचिए ये कब की बात है, ये 1982 की बात है और आज 2025 में हम लोग बैठे हैं। करोड़ों शिव के शिष्य आज जीवन में शिव को जीते हैं, रहते हैं शिव बन के, जीते हैं शिव बन के, बनते हैं शिव। और ये सब किसके कारण हो सका? तो साहब और दीदी के कारण हो सका। आपने पूछा है कि मां नीलम आनंद जी के साथ मेरा जो समय गुजरा, मेरा जो सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या अनुभव किया है, मेरी अनुभूति क्या है। मुझको उनका सानिध्य मिला और उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सब कुछ जैसे कोई भूल जाता है। मैं अक्सर हंसी में कहती थी, जब जो माँ जिसने मुझको जन्म दिया वो कभी कभी मां नीलम आनंद जी से मेरी शिकायत करती थी, कहती थी कि बेटी है मेरी और मुझको फोन करके हालचाल भी नहीं पूछती है। तो मैं हंस के कहती थी उनको कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। पिया का घर यानी माँ का वो आश्रय, वो आंचल, साहब का वो आशीर्वाद, इसके सामने अब दुनिया में कुछ भी याद ही नहीं रहता था। तो जब याद ही नहीं रहता था तो बात कैसे करे, इस पे वो रोने लगी। तो माँ ने मुझको बहुत समझाया, कहा कि अरे वो माँ है, तुम्हारी माँ है। मैंने कहा कि माँ मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझको कोई याद ही नहीं रहता, जब आपके साथ हो तो और किसकी याद आती है। तो माँ हंसने लगती। कितनी यादें हैं, कितनी स्मृतियां हैं, लेकिन यही कहूंगी कि उनकी अनुभूतियों को शब्दों में बताना नामुमकिन है, मुश्किल है, संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने जो दिया है, उन्होंने किसी में कभी भेद नहीं किया। मैंने देखा मां नीलम आनंद जी को कि उनकी 3 संतान यानी 2 बेटे 1 बेटी है, परंतु उन्होंने हम सबको, सभी शिव के शिष्यों को, शायद आपने सुना भी होगा, मेरी शादी जब हुई उस दिन ही मंडप पे ही मेरे शिव के शिष्य होने की घोषणा हुई थी। सभी शिव शिष्यों को मां नीलम आनंद जी ने एक जैसा ही प्रेम दिया, कभी भेद नहीं किया। तो शिव के लोग शिव जैसे ही होते हैं, शिव कभी भेद नहीं करते। शिव के आंचल में, शिव की गोद में देवता भी बैठते हैं, राक्षस भी बैठते हैं। शिव अगर अमृत देते हैं तो वो सबके लिए देते हैं, वो किसी एक को
चुनकर नहीं देते। तो साहब और मां नीलमानंद जी ने सबको एक समान रूप से अपना दान दिया, अपना आशीर्वाद दिया। ये चाहा कि हम शिव के शिष्य बने, हमेशा बने रहें। मां नीलमानंद जी के साथ एक कार्यक्रम में जब वो गई थी तो उन्होंने कहा था उस कार्यक्रम में कि मैं शिव की शिष्या हूं, मैं आपके लौकिक कांटों को चुन लूंगी। मतलब आपके जो लौकिक जगत है सबको कहा कि आप सब जो शिव के शिष्य हैं, आपके जीवन के लौकिक कांटों को, कष्टों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर आपके साथ सदैव रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। ये बात उन्होंने बार बार कही कि एक शर्त एक ही है मेरी कि गुरु कार्य में बेईमानी मत करिएगा, गुरु का काम, गुरु का नाम गुरु के लिए लीजिएगा, गुरु के ही होके रह जाइएगा। और छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। हम सारे छाप तिलक जो जगत के हैं भूल जाते हैं जब हमारा मन शिव से लगता है। तो हम सब शिव के शिष्य बने रहें और कुछ नहीं है, हाँ, चलते रहें। जीवन में जब भी मिलना हो इसी तरह गुरु भाई गुरु बहन बन के हम लोग मिलते रहें। कुछ अपने हैं, कुछ क्या कहेंगे, कुछ कांटे हैं, कुछ कलियां हैं, और इन कांटों और कलियों के बीच ही शिव की शिष्यता है। शिव की शिष्यता कीचड़ में कमल के जैसा है। दुनिया अगर कीचड़ है तो शिव की शिष्यता कमल का फूल है। दुनिया अगर कांटे चुभाती है तो महादेव की असीम दया कांटों पे चढ़ के गुलाब को खिलाती है। दुनिया गुलाब को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। तो हम सब भी गुलाब की सुंदरता को देखें, शिव की शिष्यता की सुगंध से सराबोर हों, यही कामना मेरी है। और अपने साहब और दीदी से, अपने गुरु महादेव से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। तो हमारे गुरु कभी भी शिव नहीं हो सकते थे, क्योंकि हजारों साल में जो काम नहीं हुआ वो इस कलयुग में हुआ। जो कभी सतयुग में ना हो सका, जो त्रेता युग में ना हो सका, जो किसी युग में ना हो सका, कलयुग में ये सामने चरितार्थ हुआ कि हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। हर मानव में ये पात्रता है कि वो जीव से शिव हो सकता है, और मात्र शिव को अपना शिष्य भाव देकर ये काम हो सकता है। हम अपने गुरु शिव को क्या देते हैं? क्या महादेव मेरे जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। क्या मेरे फल फूल चढ़ाने से होते हैं? हाँ, होते हैं। लेकिन अगर मेरे हाथ खाली हो, जैसे किसी ने कहा कि हे महाबुद्ध मैं आई रीते हाथ, मैं फल और फूल ला न सकी क्योंकि वो तुम्हारे योग्य न होता। मैं कुछ भी लाऊं तुम्हारे लिए वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे योग्य न होगा वो। तो जहाँ जो फूल खिला है मैं उस डाली से ही उस फूल को अर्पण करती हूँ तुमको, और अपने हृदय की हुंडी को ही आपके सामने रखती हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास होगा भी तो क्या होगा? एक इंसान के पास अगर कोई संपत्ति मिल भी जाए तो क्या मिलेगी? संपत्ति मिले भी तो महल अटारी ये बात उठी कि कहीं तुम लालच में ना आ जाओ। इसलिए मैंने उन सोने के सिक्कों को ढक दिया मिट्टी से। पत्नी हंसने लगी जोर से। उसने कहा, मिट्टी से मिट्टी को ढक दिया, आपको सोना कैसे दिखा? आपको तो मैं समझती थी कि साधु हो गए आप, और आपको आज भी सोने के सिक्के दिखते हैं। मुझको तो ये मिट्टी ही दिख रहा है। मिट्टी है, मिट्टी डाल दिया आपने। तो शिव का शिष्य बनना और शिव का शिष्य होना, दोनों में बहुत अंतर है। रहना नहीं देश वीराना है, सुनना और इसको फतिंगों को पकड़ने में मगन है। एक फतिंगा खाने से, 2 फतिंगा खाने से उसका पेट भर जाता है, फिर वो
छोड़ देता है, परंतु इंसान एक ऐसा जीव है जिसको जितनी चीजें मिल जाएं उसकी संतुष्टि कभी नहीं होती। वो और चाहिए कि मानसिकता में ही पूरे जीवन भटकता ही रह जाता है। कभी उसके मन को संतोष नहीं होता, कभी उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती। नतीजा ये होता है कि रक्त बीज की तरह उसकी इच्छाएं प्रतिदिन नई नई बढ़ती ही चली जाती हैं, और एक ही जगह है जहां जाकर उसके मन को उसके इस इच्छाओं की कामना करने की प्रवृत्ति को आश्रय मिल सकता है। वो है शिव गुरु की दया का आश्रय। महादेव की दया के आश्रय में जाकर ही उसको उसकी इच्छाओं को आश्रय मिल सकता है, संतुष्ट हो सकता है, दमित हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। वो आपने अभी सुना और जानते भी हैं आप कि शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिले के अमलोरी नामक ग्राम में हुआ। अपने जन्म से लेकर ही कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बच्चा कैसा होगा बड़ा होकर, ये बच्चा में ही समझ में आने लगता है कि आगे बढ़ के वो क्या करेगा। उनके जन्म के समय से लेकर जब वो बड़े होते हैं, उनके पिता डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, माता राधा देवी दोनों के गोद में पल रहे हैं। और जब वो बड़े होते हैं, 12 साल की आयु में पहली बार उन्होंने अपने घर में एक चमत्कार देखा। एक तांत्रिक के द्वारा उन्होंने देखा कि उसने खरीके को सांप बना दिया और सांप को खरीका बना दिया। और इस घटना को देखकर, इस चमत्कार को देखकर साहब श्री के मन में एक आवेश पैदा हुआ चमत्कार सीखने का। मैं भी सीखूंगा। साहब अक्सर ये बात कहते कि जब मैंने चमत्कार सीखने का सोचा था तो मैं सोचता था, जब मैं अघोरियों को देखता था, जब मैं जटाजूट वाले साधु को देखता था, भस्म लपेटे लोगों को देखता था, तो मैं सोचता था एक दिन चमत्कार सीखकर मैं भी ऐसा ही बनूंगा। और जब कोई आएगा मेरे पास, मैं चमत्कार दिखाऊंगा। जब कोई आएगा कहने कि बाबा मुझको ये दुख है, ये कष्ट है, तो मैं अपने चिमटे को जमीन में गाड़ूंगा और आशीर्वाद के रूप में अपने हाथों को ऊपर करके कहूंगा, जा तेरा भला हो बच्चा। और कह के साहब हंसने लगते। थी अपने माँ की, लोग उसको मिठाई देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लोग उसको खिलौने देंगे तब भी वो रोती रहेगी, लेकिन जब माँ की गोद मिल जाएगी तो वो शांत हो जाएगी, क्योंकि उसको माँ चाहिए। लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता, तो बच्चा अपने शब्दों को, अपने भाव को शब्दों में ढाल के व्यक्त नहीं कर पाता। वैसे ही साहब श्री उस समय अपने भाव को, जो वो चाहते थे, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनके जीवन को ठहराव मिला, जब एक स्थान पे जाके वो ठहर गए, और वो जगह थी आरा जिला का गांगी शमशान। था गुरु की वंदना में ये श्लोक सदियों से लोग पढ़ते हैं, गाते हैं, अर्चना में इसका प्रयोग करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, पैदा करने की शक्ति। गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, यानी जीवन को चलाने की शक्ति। गुरु में रुद्रानी शक्ति होती है, जीवन को लय करने की। जो लाया है उसी में तेरा हूँ, तुझ में मिल जाऊं, उसी में मिल जाने की शक्ति। गुरु यहाँ तक कि साक्षात पर ब्रह्म, यानी वही अंश जो जीवात्मा में आता है, तो जीव
जीव में आता है तो जीवात्मा कहा जाता है, मनुष्य में आता है मनुष्यात्मा कहा जाता है, और परम सत्ता में जाता है तो परमात्मा कहा जाता है। पर ब्रह्म गुरु ये सब होते हैं। साहब ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं हर बात का उल्टा सोचता हूँ, तो मैंने उस समय यही सोचा था कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, और मैंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। सन 1975 में नमः शिवाय वायु के झोंके के साथ उनके सांसों पे नमः चढ़ा, शिवाय उतर गया। सन 1977 में जब बिहार प्रशासनिक सेवा में वो आए और उनका चयन हो गया, फिर उनकी ट्रेनिंग चली और उनकी पहली पोस्टिंग हुई गया के फतेहपुर में 2 महीने तक के लिए। उसके बाद उनकी पदस्थापना हुई पाटन जो पलामू में है, और इस बीच में सन 1972 में साहब का विवाह मां नीलम आनंद जी के साथ मनातूगढ़ जो पलामू में है उस राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ 22 मई 1972 को। और 74 में उन्होंने शिव को गुरु माना, और आपने सुना कि 77 के बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चला जाता है तो फिर उससे लौकिक काम नहीं हो पाते, और अगर कोई आकंठ डूब जाता है लौकिक कामों में तो फिर उससे अध्यात्म का काम नहीं हो पाता। परंतु शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने अपने जीवन से, अपने आचरण से ये दिखाया कि वो लौकिक कामों को भी उसी संतुलन के साथ करते रहे जिस संतुलन के साथ उन्होंने पारलौकिक विधा भी पाई। बड़ी सिद्धियां दे दी जाती हैं, छोटी सिद्धियां सायास पाई जाती हैं, परंतु बड़ी सिद्धियां अनायास दे दी जाती हैं, जो साहब श्री को मिली थी। साहब ने कहा कि एक बार एक घटना है कि उनके कार्यालय के एक पदाधिकारी जिनके घर में साहब को उन्होंने बुलाया, साहब जाते हैं, घर में बैठे हैं, देखते हैं कि पदाधिकारी के पिता जो वृद्ध हो गए हैं अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं और पानी मांग रहे हैं। साहब ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने पोते से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। और साहब श्री ने कहा कि ये देखकर मेरा हृदय व्यथित हो गया। मैंने कहा कि अरे आज भी ये आपके पिता हैं, इनको पानी क्यों नहीं देते हैं? इस पे उनके पदाधिकारी मित्र नाराज हो गए कि पिता मेरे हैं और आप समझाइएगा कि पानी दूं कि नहीं दूं। यही वाक्य साहब श्री यहाँ लेकर आए। जब उन्होंने शिव को गुरु माना और शिव के शिष्य के लिए लोगों से बात करने लगे तो उन्होंने देखा कि जगत गुरु शिव तो जगत गुरु शिव है, परंतु लोग, जगत के लोग शिष्य नहीं बन रहे। तो उन्होंने कहा, लोगों को याद दिलाने के लिए कहा कि महादेव आज भी गुरु है, शिव आज भी गुरु है। प्रारंभिक समय के गुरु भाई गुरु बहनों को याद होगा कि साहब ने पहला वाक्य, पहला स्लोगन यही दिया था, शिव आज भी गुरु हैं। फिर उन्होंने जब वो मधेपुरा में गए तो लोगों से जब बात करनी शुरू की, उन्होंने कहा शिव जन जन के गुरु हैं, एक एक व्यक्ति के गुरु हो सकते हैं। और समय गुजरा, साहब श्री ने कहा आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, आइए भगवान शिव का शिष्य बनिए। और यही बड़े बड़े बैनर पे लिखा जाने लगा। साहब ने कहा मैंने बात नहीं बदली,
मैंने स्थिति के अनुसार व्यवहार किया। मैं खेती करना चाहता था, परंतु मैंने देखा कि खेत ही नहीं है, लोग ही नहीं है। एक बार की घटना है कि एक हमारे गुरु भाई बीमार पड़ गए, बहुत बीमार हुए। सिलीगुड़ी, किशनगंज के गुरु भाई हैं, सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में वो दिखाने गए। साहब उस समय रांची में रहते थे, तो साहब ने पूछवाया कि भाई फोन करके पूछो कि गुरु भाई का हालचाल, लोग बीमार थे, क्या हाल है। जब फोन गया रांची से, तो वो गुरु भाई उस समय एक डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे थे। डॉक्टर उनके शरीर की का परीक्षण कर रहा था। तब तक फोन बजा तो इन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए। डॉक्टर साहब से कहा थोड़ा रुक जाइए, जरूरी फोन है। फोन उन्होंने उठाया, इधर से साहब की आवाज गई, क्या हाल है कन्हैया जी। कन्हैया जी जो गुरु भाई हम लोग के हैं, उन्होंने उधर से कहा कि जी डॉक्टर से दिखाने आए हैं। साहब ने कहा एकदम दिखाइए, इलाज कराइए, ठीक होइए, मिजाज बनाइए। कह के जब फोन उन्होंने रख दिया तो उस डॉक्टर ने, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर था, उसने पूछा किनका फोन था। इनके मुख से स्वभाववश निकल गया कि साहब का फोन था। फिर इन्होंने सोचा कि साहब कौन है ये जानता नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी की बात कर रहे हैं, शिव चर्चा वाले जो साहब हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाँ उन्हीं की बात कह रहा हूँ, उन्हीं का फोन था। तो डॉक्टर ने कहा जिसकी बीमारी के लिए स्वयं साहब पूछ रहे हो, उसको ठीक होने से कौन रोकेगा। वो जब लौट के आए तो उन्होंने साहब से ये बात कही, तो साहब ने कहा मेरा नाम हो गया लेकिन काम बाकी है अभी। नाम तो हो गया, साहब मतलब कौन, जो शिव चर्चा वाले साहब है, जो शिव शिष्यता देने वाले साहब हैं, परंतु साहब का संकल्प पूरा नहीं हुआ। आज भारत भूमि के असंख्य जगहों पे आज भी साहब का संदेश नहीं पहुंचा है, साहब की बात नहीं पहुंची है। हम बिहार में भीड़ इकट्ठा करके ये नहीं सोच सकते कि सारे जगह पे साहब का संदेश पहुंच गया। हमको आपको जिस तरह मसाल जलानी पड़ती है और एक धावक दूसरे धावक तक पहुंचाता है, फिर वो धावक तीसरे तक पहुंचाता है, हम सबको भी साहब श्री का ये संदेश लेकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना साहब का मकसद नहीं, सूरत और सीरत भी बदलनी चाहिए, यही उनका मकसद है। शिव शिष्यता सूरत ही नहीं बदलती है, सीरत भी बदलती है, आचरण भी बदलता है। हम जब शिव की बात करते हैं, हमारे कदम स्वतः शांत हो जाते हैं, हमारा शरीर शांत हो जाता है और इस शरीर में सारी ताकत है। जिस शरीर को शिव ने बनाया है, इस शरीर में ये ताकत है, ये शक्ति है कि अगर वो शिव से मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकता है। अभी सबने कहा इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, और जब भजन बज रहा था तो सारे लोग ताली बजा रहे थे। तालियां इतनी बजी कि ठंड भी भाग गया ठंड भी घबरा गया कि इतने लोगों की ताली बज रही हो। देखिए आपके हाथ में ही वो ताकत थी कि आप इस ठंड को भगा सकते हैं, परंतु हमने हाथ का प्रयोग किया ही नहीं। तो हमारी सोच में वो ताकत है कि हम शिव की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे आचरण में ये बात है कि कोई मुझको और आपको देखकर शिव को अपना गुरु बना सकता है। कोई आपको देखता है और कहता है कि अरे बनना ही चाहते हैं तो क्या लोग डॉक्टर बनते हैं, क्या लोग इंजीनियर बनते हैं। अरे बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव। जीना ही है तो शिव जैसा जियो, रहना है तो शिव की तरह रहना सीखो। जैसे शिव रहते हैं
चट्टानों पे बैठे निहंगी शमशानी परम शांत शांति की प्रतिमूर्ति वो शिव और माँ भवानी उनकी प्रथम शिष्या। आपने सुना कि शिव आदि गुरु है, तो जब कोई आदि गुरु होगा यानी प्रथम गुरु, जब कोई प्रथम गुरु होगा तो कोई प्रथम शिष्य भी होगा।